उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में आज कोविड-19 के प्रसार को रोकने, बचाव और रोकथाम, समुचित नियंत्रण के लिए कोविड-19 जांच के पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारण, उचित नमूना संग्रह और सघन निगरानी करने से संबंधित आज महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 2500 कोविड जांच के लिए नमूना इकट्ठा किए जाने का आदेश दिया। इसमें आरएटी माध्यम से 1000 और आरटीपीसीआर माध्यम से 1500 का नमूना इकट्ठा किया जाना है। ट्रू नेट किट का उपयोग कोविड-19 जांच के इमरजेंसी केस और डेथ केस में किया जाए। जिन लोगों का आरएटी नमूना का जांच परिणाम पॉजिटिव आएगा, उस पर आरटीपीसीआर नमूने को लेकर आईएलएस भुवनेश्वर भेजे जाने का भी निर्देश यहां पर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी जांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को कोविड-19 की जांच के लिए पंचायत स्तर पर एक स्टैटिक आरएटी बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप जांच में गति लाई जाए। ओमिक्रॉन प्रभावित दूसरे राज्यों या अन्य देशों से आने वाले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली, कर्नाटक आदि जिलों से आए हुए व्यक्तियों और उनके संपर्क मार्ग में आए हुए व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लक्षण के आधार पर उनका कोविड-19 की जांच के लिए नमूना इकट्ठा किया जाए। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके संभावित 30 कॉन्ट्रैक्ट की पहचान कर उनकी जांच सुनिश्चित की जाए। होम आइसोलेशन के अतिरिक्त अन्य आइसोलेशन सेंटर विकसित किए जाएं। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए बेड तैयार किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन विकसित किए जाएं। स्लम जैसी बस्तियों, हाट बाजारों इत्यादि में अव्यवस्थित लोगों का वैन माध्यम से कैंप कराकर जांच के लिए सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की जा सकती है। आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से नियमित तौर पर बातचीत यहां पर की जाए ताकि उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। बैठक में सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि कोविड की जांच के लिए आरएटी किट कम हो सकती है, इसके लिए पूर्ति करने का आदेश दिया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा दोपहिया वाहन चालक अगर बिना मास्क और हेलमेट के बिना वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, इस तरीके के निर्देश यहां पर दिए गए। देखिए, जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारा कनेक्टिविटी का मुख्य कारण है ट्रेन, और ट्रेन से काफ़ी लोग आते जाते हैं। और रांची की स्थिति, जो हमारी राजधानी है, उसकी स्थिति थोड़ा सा भयावह है और वहाँ से जब लोग आएंगे तो उन पर निगाह रखना है हम लोग को। इसलिए पहला चीज़ तो हम लोग ट्रेन में, पिकेटों में और शहर में नियमित जांच लगा रहे हैं और बड़ा कड़ाई से जांच करेंगे। इसमें जो आदमी जांच में कोऑपरेट नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं होता है या मास्क का प्रयोग नहीं होता है या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं होता है तो वैसे तत्वों पर हम लोग निगाह रखेंगे और कड़ाई बरतेंगे। अभी सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि सख्ती से कोविड नियम का पालन हो। बाइकों का, सवारी गाड़ियों का जांच हो, मास्क का जांच हो, और यदि जो मास्क लोग नहीं पहनते हैं तो उस पर कुछ फाइन भी लगे और जो कार्रवाई होना है वो हो। लेकिन हम लोग कोविड का नियम का पालन कराएंगे, क्या है कि ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते कि कोविड यहाँ फैले। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई, तीसरी चीज़ है, यदि पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा और होम आइसोलेशन की व्यवस्था रहेगी। और यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग कंटेनमेंट जोन रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे पेशेंटों को रखने का। और जैसे कि पीएसए प्लांट अभी हम लोग और लगाए हैं चीरी में और सेन्हा में, भंडरा में, तो इसको भी हम लोग चालू हालत में रखेंगे। और जो भी थोड़ी बहुत कमी है वहाँ बिजली आदि का, उसका व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कोविड हम लोग पर हावी नहीं हो, लोहरदगा पर हावी नहीं हो
और हम लोग फिर से कोविड को हरा करके दिखाएंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। सर आज से 15 से 18